हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम चैप्टर जो 4 है वो कर रहे थे। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 हम कर चुके हैं और 4.2 जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये बता दूं कि मिडल स्प्लिट कैसे करते हैं। आपने मिडल स्प्लिट मेरे अकॉर्डिंग शायद 9th क्लास में भी किया हो, और अगर नहीं किया है तो भी फिर मैं बता दूँगी कैसे करना होता है एग्जैक्टली। एक सेकेंड, ओके, मैं बताती हूँ कि कैसे करने होते हैं मिडल स्प्लिट। देखो, जो ये टर्म है पहले वाली टर्म और जो लास्ट वाली टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 6x² इंटू -2, माइनस और प्लस सारी चीजें देखकर आपको करना है। आंसर क्या आएगा हमारे पास? -12x² हमारा पास आंसर आ जाएगा। अब आपको इसको इस तरीके से ओपन करना है। दो वैल्यू आपको इस तरीके से लेनी है कि आपको प्लस या माइनस आप करो, या तो आप प्लस करो या तो आप माइनस करो, दोनों में से कोई भी एक चीज करो और आपके पास आंसर आए -x। क्या है? -x। x² है तो एक x और एक x तो रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये चल के नहीं रहा, एक सेकेंड, इस साइड दिक्कत है, गेस, सॉरी, इसको देखते हैं। तो देखो, 2x चाहिए हमें एक x जो है प्लस माइनस करके चाहिए, तो x दोनों में x होगा, तो हमारे पास इजीली क्या हो जाएगा कि टर्म आ जाएगी x के टर्म में। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा टर्म चाहिए कि -1 है। यहाँ से शुरू करते हैं हम, 1 से और 2 से शुरू करेंगे। 1 से करेंगे तो 12 करेंगे, तो ये जो है ना तो प्लस होके 13 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा। माइनस होके भी 11 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा, तो ये वाली हटाओ। 2 से शुरू करते हैं। 2 से अगर हम देखें तो 2 6 जा, प्लस कर रहे हैं तो 8 बन रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 4, ये भी नहीं है। 3 से देखते हैं, 3 4 जा, प्लस कर रहे हैं तो 7 बन रहा है, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो 1 बन रहा है, तो माइनस करने 1 बन रहा है। माइनस का साइन चाहिए, यानी कि बड़े वाले के सामने माइनस रखना चाहिए, तभी सही रहेगा। और यहाँ प्लस, क्योंकि हमें ऐसा भी देखना है कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर है, ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करके ये नंबर है और प्लस माइनस करके -x है, ऐसा नंबर हमको चाहिए। तो ये क्या नंबर हुआ? ये एक हम लिखेंगे -4x और +3x अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x, है ना, आ जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4x को और मल्टीप्लाई करते हैं 3x को, तो हमारे पास आएगा -12x²। तो दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आ रहा है x² -12x² और प्लस माइनस करके हमारे पास आ रहा है -x। या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें से क्या बोला? डायरेक्ट बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके दिखाओ फैक्टराइजेशन से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम -10x² को ऐसे ओपन करना है कि मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर को, तो -10x² है। देखना शुरू करते हैं। अगर हम 2 से देखते हैं, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, 2 से देखते हैं। 2 5 = 10, तो क्या प्लस करके 7 आ रहा है, लेकिन माइनस करके 3 आ रहा है। माइनस करके तो 3 आ रहा है और साइन हमें माइनस का चाहिए, तो इसके सामने माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, तो ये आ जाएगा -3। लेकिन इस तो सिर्फ -3 नहीं है, तो x भी है इसके साथ, तो यानी कि x यहाँ पे और x यहाँ पे, क्योंकि ऊपर भी तो स्क्वायर चाहिए। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को 5 से कर रहे हैं, 10 आ रहा है और माइनस का साइन आ रहा है और x² आ रहा है, और हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो -3x आ रहा है। अब इसको ओपन करना है। x² को ऐसे लिखेंगे और -3 की जगह हम लिखेंगे ये दोनों नंबर, -3 की जगह हम ये दोनों नंबर लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको ओपन कर दिया। लिखेंगे +2x -5x, और ये -10 जो है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों का x निकाल लो बाहर। इसका x अकेला छूट गया और यहाँ पे 2 भी अकेला छूट गया। इन दोनों के पास 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, दोनों से 5 निकाल लो बाहर। x माइनस, अब देखो इसको, ये मैंने कैसे किया? यहाँ पे प्लस आएगा। ये कैसे किया मैंने? आई एम सॉरी। देखो, जब माइनस हमारे पास होता है, माइनस कैसे बनता है? माइनस बनता है एक प्लस और एक माइनस से। कैसे बनता है? एक प्लस और एक माइनस से। और अगर हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, इससे भी माइनस, इससे भी माइनस, दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? प्लस। तो प्लस बच गया और यहाँ लिख दिया हमने। तो ये इस तरीके से होती है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को टर्म को साथ में लिख देंगे, और ये जो वाली टर्म है इसको हम साथ में लिख देंगे, इसे कॉमन करके लिख देंगे। यहाँ से x - 5 = 0 हम ये लिखेंगे, x + 2 = 0 ये लिख देंगे। अब यहाँ से जो है x = इधर जाके वो बचेगा, बन जाएगा 5, और ये जो है उधर जाएगा, बन जाएगा -2। ये 2 टर्म्स हैं और ये 2 टर्म्स आ गई। सेकंड स्टार्ट करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि ये जाएगा 12, लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है, x²। इसको इस तरीके से ओपन करना है कि ये प्लस का x है। क्या है? प्लस का x। प्लस के x के लिए क्या चाहिए हमको? कोई ऐसे नंबर चाहिए जो हमारा ही मल्टीप्लाई, वही ले लूँ मैं 3 और 4। प्लस करके तो नहीं आ रहा, लेकिन माइनस करके आ रहा है। साइन यहाँ हमें प्लस का चाहिए, तो बड़े के सामने प्लस हो, क्योंकि प्लस माइनस में जब हम देखते हैं तो बड़े वाले का साइन लगाते हैं। और यहाँ माइनस चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर, हम पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 1, और दूसरी चीज़ कि हमें ऊपर माइनस का साइन भी चाहिए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2x² इस तरीके से ही लिखते हैं। ये जो हमने ओपन करा है इसकी जगह ये दोनों लिखेंगे, -3x और +4x ये लिखेंगे, और -6 ऐसे का ऐसे ही।
ठीक है। अभी जो इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 3 है लेकिन इसके पास, तो ये सिर्फ और सिर्फ x ही निकल रहा है। 2x बच गया और यहाँ पे सिर्फ अकेला 3 बच गया। यहाँ से 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल लो। लेकिन अभी भी इसके पास क्या बच गया, 2 तो हमने निकाल लिया लेकिन 2 अभी भी बच गया और माइनस इसमें बस 3 बच गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन करके लिखेंगे और ये जो है ये दोनों हम इसको साथ में लिख देंगे। एक सेकेंड, ये वाली टर्म इस तरीके से आएगी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। 2 आएंगी x की वैल्यू, फिर हम यहाँ से देखेंगे कि ये x इधर ही रहेगा लेकिन 2 जो है वो उधर चला जाएगा और माइनस में बन जाएगा। तो एक x तो ये आ गया लेकिन दूसरा 2x इधर ही अगर हम छोड़े तो ये जो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन x जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उसके साथ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। जब ये डिवाइड में हो जाएगा तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये हम पता नहीं क्या हो रहा है, चलो ये हम देखते हैं -2x² और 5√2। देखो कैसे करना है इसको, √2x² को मल्टीप्लाई करना है हमको 5√2 के साथ। किसके साथ, 5√2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करो, कैसे आएगा। एक चीज़ मैंने बताई थी, √2 इंटू √2 जब होता है तो ये सिर्फ क्या बचता है 2। जैसे हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से ही रूट कट जाता है, सिर्फ 2 बचता है। सेम कोई भी सेम रूट में है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बच जाएगा। तो 5 में ऐसे लिखो, √2 इंटू √2 यानी कि 2x²। ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 10x²। क्या आया, 10x²। अब 10x² को और प्लस में आया, ऐसे ओपन करना है कि यहाँ पे प्लस या माइनस करके 7x आ जाए। 2 से अगर हम देखें 2 5 10 होता है और x और x साथ में लिख दे तो हो जाएगा। दोनों के सामने प्लस का साइन लगा दे तो आ जाएगा। हाँ, साइन भी यहाँ प्लस आ जाएगा, ऊपर भी प्लस आ जाएगा। तो ये है वो टर्म्स। अब लिखते हैं √2x² ऐसे लिखेंगे और +7 की जगह हम लिखेंगे ये वाली जो टर्म हमने ओपन करी है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, एक और चीज़ मुझे बतानी है कि √2 जो है, हाँ ये तो ना, ये जो 2 है इस 2 के अंदर कितने √2 है, 2। कितने √2 है, 2। तो मैं कह सकती हूँ कि 2 जो होता है उसके अंदर 2 √2 होते हैं। कितने √2 होते हैं, 2 √2 होते हैं। एक √2 इसके पास है, एक x भी इसके पास है, इसके पास 2 √2 है। कितने √2 है, 2 √2। तो यानी कि इसके पास भी एक √2 है और एक x है, तो वो हमने बाहर निकाल लिया। इसके पास क्या बचा, इसके पास √2 तो चला गया, सिर्फ अकेला x बचा है। इसके पास एक √2 चला गया लेकिन एक √2 अभी भी बचा है और x भी चला गया। 5 इन दोनों में से निकाल लेंगे और तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, 2 √2x प्लस 5, इसको हमने एक साथ लिखा और ये जो 2 है इसको कॉमन करके 1 लिख दिया। तो ये हमारी टर्म यहाँ से आएगी √2x प्लस 5 इक्वल टू रखेंगे 0 और सेम तरीके से x प्लस √2 उसको रखेंगे 0। x इक्वल टू -√2 आएगा और यहाँ से हम निकालेंगे √2 x के साथ है, इधर जाएगा तो -5 बन जाएगा। अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, -5/√2। ये हमारी आ गई वैल्यू। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं x की। अब हम दूसरा देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। सेम इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे जब फ्रैक्शन में है तो इसको मैं अलग तरीके से कराना चाहूँगी। देखो 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँगी। इसके नीचे भी 8 बनाना चाहूँगी, नीचे 8 मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा। इसके नीचे मैं 8 लेना चाहूँगी, ऊपर भी 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 8 एक साथ आएगा और ये हो जाएगा 16x² और ये हो जाएगा -8x और ये +1 इक्वल टू 0। अब ये जो 8 है ये जो डिवाइड में है इसे मैं उधर ले जाऊँगी और मल्टीप्लाई कर दूँगी 0 के साथ। जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी तो अकेला 0 ही आएगा यहाँ पे। तो 16x² -8x +1, ये नॉर्मल जो टर्म्स हैं हमारी उसकी तरह हो गया। ठीक है, नॉर्मल जो टर्म्स हैं उसकी तरह हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास आएगा 16x²। क्या आएगा, 16x²। अब इस तरीके से ओपन करना है कि -8 आ जाए। क्या आ जाए, -8। हमें इस तरीके से ओपन करना है कि -8 आ जाए। क्या ले सकते हैं, अगर मैं एक सेकेंड, ओके वेट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि अगर मैं 2 से देखूँ, 2 8 तो क्या इन दोनों को ऐड करके या माइनस करके बन रहा है, नहीं बन रहा। 3 से तो होगा नहीं, 4 से देखूँ, 4 और 4 क्या माइनस करके तो 0 आ रहा है, प्लस करके इसमें आ रहा है क्या 8। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, प्लस करके आ रहा है। हमें ऐसा साइन चाहिए कि दोनों हम साइन को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे एडिशन आ जाए। तो यहाँ एडिशन आने की सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो दोनों माइनस हो या फिर दोनों प्लस हो। तो क्या हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं,
ये माइनस का साइन अगर दोनों के पास है तो होंगे ऐड, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े के बाद जो भी होता है वो उसका साइन आता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ये ले सकते हैं। अब 16x जो है उसको इस तरीके से ही लिखेंगे, ठीक है। 16x को इस तरीके से, इस एक्स स्क्वायर को इस तरीके से ही लिखना है। और जो ये -8 है इसको ओपन करेंगे तो -4x आएगा, और वहाँ पे भी -4x आएगा, और +1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये जो है इसमें पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, दोनों के पास x है, तो 4x दोनों से निकाल लो, अकेला 4x बच जाएगा, यहाँ पे -1 बच जाएगा। अब इसके पास जो है कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन माइनस है, वो कॉमन निकालेंगे, -1, तो 4x है। प्लस के पास कितने माइनस होते हैं? 2 माइनस होते हैं और 2 प्लस होते हैं, तो एक माइनस अगर मैंने निकाल लिया तो एक बच गया, तो एक हमारा माइनस जो है वो बच गया है। ये क्या हो रहा है पता नहीं, चल नहीं रहा। अब ये जो है इनको हम साथ में लिखेंगे, 4x - 1, और ये भी हम जो है वैल्यू साथ में लिखेंगे। होना नहीं चाहिए बट हाँ हो रहा है इस तरीके से, कुछ ना कुछ टैब में दिक्कत लग रही है मुझे। अब ये दोनों में से हम 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों की सेम वैल्यू आएंगी जैसा कि हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे 4x है, ये 1 उधर जाएगा, प्लस में बन जाएगा, सेम यहाँ पे 4x है, ये 1 जो है उधर जाएगा, 1 जो है प्लस में बन जाएगा, x इधर ही रहेगा और 4 इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4। सेम तरीके से x इधर ही रहेगा और ये हमारे पास 1/4 वैल्यू आ जाएगी। ये दो वैल्यूज़ है जो कि सेम आई है। अगली देखते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² आएगी हमारे पास। क्या करें, 10 10 कर दे, 20 लाना है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन है, हमें चाहिए माइनस का, -20 बनाना है ना। -20 बनाने के लिए दोनों को माइनस का साइन दे दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अब हम करेंगे 100x² इस तरीके से ही लिखेंगे, -10x लिखेंगे, -10x लिखेंगे और +1 लिखेंगे। अब जो हमें दिखाई दे रहा है दोनों के पास 10 है, 10 तो दोनों के पास है, 10 × 10 100 होता है ना, तो 10 निकाल लेंगे कॉमन और x निकाल लेंगे हम कॉमन। हम 10x जो है यहाँ से निकाल, तो 10x बच गया, यहाँ पे -1, यहाँ से हमने माइनस अगर हमने निकाल लिया तो इसके पास तो जो प्लस है उसके पास 2 माइनस होते हैं, एक हमने निकाल लिया तो एक अकेला बच गया, 2 माइनस और 2 प्लस, हमारी मर्जी है हम क्या लेना चाहते हैं। अब जो है इन दोनों का एक साथ लिखेंगे, इसकी भी जो वैल्यूज़ है आपको दिखाई दे रही होंगी कि सेम ही आएंगी, यानी कि दोनों वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी x की सेम आने वाली है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 10x - 1 = 0 होता है और 10x - 1 = 0। यहाँ से हम x जो है निकालेंगे, ये 1 उधर जाके प्लस में बन जाएगा, सेम तरीके से 1 उधर जाके प्लस में बन जाएगा। अब 10 जो है इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, 1/10 हो जाएगा, एक वैल्यू हमारी आ गई। ये जो है ये मल्टीप्लाई में है, अगेन यहाँ पे 10 ऐसे चला जाएगा और ये हमारी एक और वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल, दोनों के पास 45 मार्बल थे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, और जो प्रोडक्ट आया उन नंबर का खोने के बाद, दे नाउ हैव 124, 5 कम होने के बाद उनका प्रोडक्ट है 124। अब फाइंड करना है हमको, यहाँ पे लिखा है वुड यू लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव, स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे वो बताने में। देखते हो रिवीजन वर्क है, नहीं बनाया हुआ है, स्पेस में हम देखते हैं, हो जाएगा। देखो लेट करेंगे सबसे पहले कि जॉन के पास जो है, जॉन हैव मार्बल विच इज x मानेंगे, और अगर हम बोलते हैं जीवांती के पास जो मार्बल्स हैं वो है y, दोनों का ले लिया। अब बोला है इन दोनों के पास जो साथ में थे, यानी कि x और प्लस y जो है वो कितने बोला हुआ है, 45, कितना बोला हुआ है 45, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये जो टर्म्स है सिर्फ एक में रहनी चाहिए, किस में रहनी चाहिए, एक में। हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ हम निकालते हैं, दोनों को अलग अलग करके उसके बाद सब्स्टिट्यूट मेथड के थ्रू हम क्वाड्रेटिक में ला सकते हैं, या फिर हम साथ में ही क्वाड्रेटिक में लेके आए। चलो मैं बताती हूँ एक बार। अब क्या है, ये दूसरी चीज़ बोली हुई है कि अब जब खो जाते हैं 5 मार्बल, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल्स अगर खो दिए हैं, तो x - 5 हो गया जॉन के पास, और जीवांती के पास हो गया y - 5। लेकिन इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने मल्टीप्लाई करा इन दोनों के जो मार्बल्स हैं उनको, और जब इन दोनों ने मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों ने देखा कि इनके पास जो मार्बल हैं वो तो 124 ही हैं, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि फाइंड करें कि कितने कितने मार्बल्स रूम में थे। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे y की जगह, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x = 45 माइनस y, x की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो हम ये लिखेंगे। अब पुट करेंगे x की जगह 45 -
y, तो हम यहाँ पे 45 माइनस y और माइनस 5 जो है वो पहले से ही है, तो उसे हम भूल नहीं सकते, उसको लिखना ही पड़ेगा 124। ठीक है, बाकी का इरेज करती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बनाया मैंने आगे। यहाँ से निकालते हैं। अब ये वाली है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पे लिख देती हूँ x जो है वो 45 माइनस y है। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि हमें x भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, हम इसमें से इसको जब हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40। क्या आ जाएगा 40। तो ये पहली जो टर्म है 40 माइनस y है, पहली की टर्म है 40 माइनस y, और एक y माइनस 5 है और ये 124। इसको ओपन करना तो आता ही है। पहले हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 5 के साथ, फिर हम y जो माइनस y है उसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 5 के साथ, और ये 124 जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसके साथ करेंगे तो 40y बन जाएगा, ये इधर जाएगा, इसके साथ हो जाएगा तो ये 200 बन जाएगा, और ये y स्क्वायर, और ये इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और 5y इक्वल टू 124। सारे टर्म्स को एक ही साइड कर लेते हैं, और जो सेम है उसको ऐड या माइनस जो भी होगा वो कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे है माइनस वाई स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये और ये दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे तो 45y बन जाएगा, दिख रहा है। और ये जो है माइनस 200, और ये इधर आएगा तो माइनस 24, और फिर ये इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, बाकी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी है साथ में लिखने के बाद हम फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं कैसे फाइंड होगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें दिख रहा है कि ये वाली जो टर्म है ऐड हो जाएगी, ये है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y, और ये हो जाएगा माइनस 423 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से जो माइनस कॉमन है वो निकालो। कैसे निकालते हैं, इसके पास दो माइनस है, एक निकाल लिया तो एक बच गया। माइनस में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। और डायरेक्ट बोलूँ तो क्या करना है, जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो साइन है उसके उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे जो यहाँ से माइनस निकालते हैं, यहाँ पहली माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया। ये इस तरीके से हमने कॉमन निकाला, और ये कॉमन निकाल के 0 के पास फेंक दो, यानी कि 0 के पास मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई में और डिवाइड हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई टर्म। अब हमें इसको करना है मिडल स्प्लिट। अब ये देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मिडल स्प्लिट ये वाला करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ये बताती हूँ कि उस तरीके से जैसे 2 से हम जाएंगे तो ये मुश्किल है, 2 वाली उससे अगर हम जाते हैं 2 करते हुए तो ये मुश्किल है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ऐसे। एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अगर ये सही चले तो जो वैल्यूज जो थी उसको हम एलसीएम लेंगे। ये याद रखना 45 माइनस वाई, ये एक टर्म थी जो कि मैंने लिखा था, थोड़ा सा आज टैब सही चल नहीं रहा, पता नहीं कैसे। ये जो है x इक्वल टू 45 माइनस वाई है, ये एक टर्म थी हमारे पास, और जो हमारे पास टर्म थी वो थी वाई स्क्वायर। ठीक है, और 45y, और हमारे पास थी 324 इक्वल टू 0। ऐसे हम लेंगे अब इसका एलसीएम 324 का 2 से कट करेंगे, ये जाएगा 16 और 2, फिर 2 से कट करेंगे हम, ये जाएगा 8 और 1, फिर ये 3 से देखेंगे हम जाएगा ये 2 7, फिर 3 से देखेंगे हम ये जाएगा 9, फिर 3 से देखेंगे ये जाएगा 3, और फिर 3 से देखेंगे ये आएगा 1। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा ईजी पड़ता है। अब ये वाली टर्म जो है इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे, अब ट्राई करो इसको मिडल स्प्लिट करने का। 45 कैसे आ सकता है, सोचो, ऐसे टर्म चाहिए। हाँ, यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो यानी कि प्लस करने 2 टर्म्स, क्योंकि प्लस तभी ही बन सकता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, तो 324y स्क्वायर है प्लस में। तो प्लस में कब आएगी, प्लस में तभी ही आएगी जब दोनों टर्म प्लस में हो, या फिर दोनों टर्म माइनस में हो, ऐड करके ही आएगी। तो हमें ऐड करना है। अगर मैं ये लूँ कि कोई भी टर्म देखो, ये वाला छोड़ देते हैं और बाकी करते हैं पहले। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 लेते हैं, और हम लेते हैं 9। 36 और 9 लिया, ये आ रहा है, हाँ ये तो आ रहा है। बट हम कोई और भी अगर ट्राई करें, फर्स्ट स्टिंग में ये हो गया, बट हमेशा नहीं होता। अगर मैं लूँ पहले 6 और फिर लूँ 2 3 6, और फिर 3 6, 6 3 हो जाएगा 6 3 18, 18 3 54। क्या 54 और 6 क्या ऐड करके या फिर माइनस करके बनेंगे? नहीं, ये नहीं बनेंगे। तो अगर ये नहीं बनेंगे तो फिर हम देखते हैं कोई और। धीरे धीरे बहुत सारा टर्म लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, फिर हमें समझ आता है ठीक है ये वैल्यूज़ बन रही है। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं ये वैल्यू -36y -9y और +324। अगर मैं ऐसे कर दूँ डायरेक्ट ही, तुम्हें
क्वेश्चन के आंसर करना शुरू कर दूँ और दिखा दूँ तो फिर तुमको समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने कैसे किया, मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट कोई ना कोई टर्म लेकर बड़ी टर्म्स के साथ स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट कर दूँ तो तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे करूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बड़े बड़े टर्म्स लेकर अगर तुम्हें आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर बेसिक तो हमें करना पड़ेगा ना, सीखना तो पड़ेगा ही। हमने क्या करा, y दोनों में से कॉमन निकाल लिया, इसमें से 9 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 36। ये याद रखना, सेम बचते हैं दोनों। अब ये जो है हमारे पास आ गया है y माइनस 9 और एक y माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 36। दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमें जो दो वैल्यूज़ आई है, दोनों के केसेस हैं, दोनों के अलग केस हैं। यहाँ पे हमें दोनों केस जो है, दोनों के केस को लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास इतने इतने मार्बल हों। देखो क्या है, अब हम यहाँ लिखेंगे केस 1। इन केस 1 कोई भी पहला केस ले लो, y इज इक्वल टू 9। अगर y 9 है तो हम अगर मानने y, हमने किसको मानता, जीवांती को मानता। जीवांती के पास जो है हैव 9 मार्बल। कितने मार्बल? 9 मार्बल्स। तो जॉन के पास कितने होंगे? जॉन के पास कितने होंगे? 45 माइनस 9 कितने होंगे? 36। कितने होंगे? 36। इसके पास होंगे 36 मार्बल। और अगर मैं यहाँ पे एक जो दूसरा केस है मैं यहीं पे लिख देती हूँ, क्योंकि हम कर तो चुके ही हैं। जो दूसरा केस है उसमें है कि जब अगर मैं मानूँ कि इन सेकंड केस 2, दूसरे केस में अगर मैं मानूँ कि जॉन के पास जो है, जिसमें मार्बल्स जो हैं y की वैल्यू 36 आ रही है, अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे जीवांती के पास जो है, जीवांती है कितने मार्बल्स? 36 मार्बल इन द बिगनिंग। सो जॉन हैव हाउ मैनी? 9 marbles only. There is a two condition in which we can say that how many marbles in both of them. Okay. तो इस तरीके से हमें जो सोल्यूशन निकालना है, तो दोनों केसेस बनेंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि एक केसेस से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय। कुछ नंबर ऑफ टॉय जो है ये कॉटेज इंडस्ट्रीज को है जो है बना रहा है एक दिन में। कॉस्ट जो है हर एक टॉय की जो है रुपीज़ में निकल के आ रही है, वो वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, एक टॉय की बोल रहे हैं 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। जितने भी नंबर ऑफ टॉय है उसमें से 55 माइनस कर दो तो एक टॉय के पैसे पता चल जाएंगे एक दिन के। इन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो 750 बन रही है, 750 रुपीज़ जो है वो बन रही है। स्पेस नहीं बचा यहाँ पे भी। वुड यू लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज? कितने नंबर ऑफ टॉय? लेट करेंगे सबसे पहले, लेट वही करना पड़ेगा नंबर ऑफ टॉय, क्योंकि वही फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉय। नंबर ऑफ टॉयज जो है उसको हम अगर x ले लें, ठीक है, और हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास जो हर एक टॉय की है, ऑफ ईच टॉय, ये तो हमने x ले लिया, लेकिन इसमें टॉय का जो है वो प्रोडक्शन बताया हुआ है। सर्टेन नंबर को तो हमने ले लिया x, लेकिन ईच टॉय जो है वो कितने रुपए की है वो हमें बताया। हर एक टॉय जो है वो कितने रुपए की है, वॉज की जगह इक्वल टू फाउंड टू बी 55 माइनस यानी कि 55। फ्रॉम नहीं लिखा है, ये ध्यान दो कि फ्रॉम नहीं लिखा है, क्या लिखा है? डायरेक्ट 55 माइनस लिखा है, फ्रॉम वगैरह नहीं लिखा है। जो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि कोई भी नंबर से माइनस करेंगे। ऐसा लिखा है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय, जितने भी नंबर ऑफ टॉय हैं 55 में से उसको माइनस कर दो, उतना आपका एक टॉय का कॉस्ट आ जाएगा, ये बोला हुआ है। समझ आया? एक टॉय का कॉस्ट है इतना, और इतने टॉय हमने बनाए एक दिन में। एक टॉय का कॉस्ट जो है वो है हमारा 55 माइनस एक्स, और इतने टॉय जो है हमने एक्स जो टॉय हैं वो बनाए हैं, तब हमारा खर्चा एक दिन का इतना हो रहा है। जितने भी टॉय बनाते हैं एक टॉय का जितना होएगा हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं ना। अगर 10 रुपए का एक चीज़ बन रही है और हम 9 चीज़ बना रहे हैं, तो हम यही करते हैं ना, एक चीज़ 10 रुपए की है, 9 चीज़ हम बना रहे हैं तो 90। तो सेम है कि x चीज़ें हम बना रहे हैं और इतने रुपए की वो बन रही है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, इसको आगे लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, और ये इधर ले आए तो माइनस 750 बचेगा। हम माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, निकालो चाहे मत निकालो, निकालने थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म्स में आ जाएगी। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले समझाई हुई है किस तरीके से होता है, वो भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें बताई है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये -0 से डिवाइड होगा, 0 ही आएगा। सिर्फ यही टर्म्स बचेंगी। ये टर्म्स जो है हमें ऐसे ओपन करनी है कि हमारे पास क्या आए,
मिडल स्प्लिट जब हम करें तो 750 एक्स स्क्वायर है, इस तरीके से करनी है। हमारे पास -55 एक्स है। सोचना शुरू करो। सबसे पहले बड़ी टर्म्स अगर मैं लूँ, चलो मैं अगर ऐसे लूँ जैसे तुम सोच रहे हो, 25 और 30 अगर हम करें, अरे ये तो आ रहा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हम करते हैं 1550 अगर हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है माइनस करके ये आ रहा है कुछ 35 प्लस करके आ रहा है 65, तो इसको नहीं लेंगे। तो फिर हम कुछ और नंबर देखेंगे, बड़े नंबर देखना है क्योंकि बड़ा नंबर है हमारे पास, ठीक है। 75 मैंने पता कैसे किया, ऐसे किया, बहुत सारे वो इस तरीके से बनाए। 75 10 को मैंने खोला 5 और 2, 75 को क्या होता है 25 3 का होता है ना, तो 3 अलग लिखा, 25 के लिए 5 और 5 लिखा। अब मैंने कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करी, 25 और इसको अलग से 30 आ जाएगा। तो हम अगर इसको ओपन करेंगे तो 25x होगा एक और एक 30x होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे हमें पॉजिटिव में चाहिए, यहाँ पे हमें नेगेटिव में चाहिए, तो हम माइनस और माइनस लिखेंगे दोनों के सामने। अब इसको लिखो एक्स स्क्वायर -25x -30x प्लस 750 इक्वल टू 0। कॉमन निकालो x, दोनों के पास है, x बच जाएगा 25 और ये जो है -30 दोनों में से निकलेगा। अभी मैंने दिखाया अगर इसमें से मैं 30 निकाल दूंगी 25 बच जाएगा, तो x -25 इक्वल टू 0 बच गया। यहाँ से भी दो केसेस बनेंगे, याद रखना दोनों केसेस हमें निकाल के बताने पड़ेंगे। दो केसेस बनेंगे, ये केसेस निकले में ये लिखने के बाद मैं ये वो कर दूंगी, रफ कर दूंगी। एक बनेगा x -30 और एक बनेगा x -25 इक्वल टू 0। एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30, ये रही केस 1। एक सेकेंड, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 जो हमें दिखाई दे रही है, और एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25 जो हमें दिखाई दे रही है। दोनों केसेस बनेंगे, ठीक है, दोनों केसेस बनेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दोनों केसेस बनने के बाद कि पहला केस हम देखेंगे, यहाँ पे लिखना होगा। आपने इतना निकाल लिया तो आपका काम जो है वो आसान हो गया। अब ऐसे सच बहुत ज़्यादा काम कुछ बचता नहीं है। आपने इतना लिख दिया, अब सिर्फ आपको लिखना है क्या क्या वैल्यूज थी, नंबर ऑफ केसेस एंड ऑल सारी चीज़ें थी ना। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टॉय था शायद, नंबर ऑफ टॉयज जो है वो हमने x माने थे, तो मे बी 30 इन केस ऑफ 1, इन फर्स्ट केस या फिर केस 1। केस 1 पे आपने क्या लिया है, y लिया है, x है यहाँ पे, x लिया है आपने 30। अगर ये है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, कॉस्ट आ रही है हमारी 55 माइनस x, जो कि थी 55 माइनस 30, दैट मीन्स हमारी आ गई 25। ये एक केस में है। इन केस 2 जिसमें कि हमने x को लिया 25, तो इसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ टॉयज हैं वो हमने 25 माने हैं, और जो हमारी कॉस्ट है उसको हमने 55 माइनस x माना है, यानी कि 55 माइनस 25, और ये हमारे पास आ जाएगा 30। दोनों केसेस है, दोनों केसेस के आंसर हमें लिखने पड़ेंगे। अगर पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली एक तो हम एक चीज़ कट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये था हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका ही आंसर था, लेकिन हमने थर्ड वाले के ऊपर कर दिया था क्योंकि मैंने रिवीजन के लिए कुछ ऐसा टाइम नहीं, पेज नहीं रखा था, तो हमने थर्ड के ऊपर कर दिया। तो थर्ड अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ इसमें थर्ड में, देखो रीड करो क्वेश्चन को एक बार। फाइंड द 2 नंबर, 2 नंबर ऐसे फाइंड करो। कैसे फाइंड करने, 2 नंबर जिसका सम जो है 27 हो और प्रोडक्ट जो है वो इतना हो। लेट करो जिसका सम, फर्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट नंबर हमने माना x। अगर इन दोनों का सम करके 27 आ रहा है तो सेकंड नंबर जो है 27 में से माइनस कर दें हम। अगर इसका सम करके 27 आ रहा है तो सेकंड नंबर 27 माइनस x ही होगा, ऐसा ही होगा। अगर एक जब टोटल करके 10 आ रहे हैं और एक नंबर उसमें से 4 है तो दूसरा नंबर 6 ही होगा। 6 कैसे आया, 10 माइनस 4 करके। y के टर्म्स में भी कर सकते हो, फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर y के टर्म्स में करना है तो आप मुझे बताना, मैं y के टर्म्स में बताऊंगी। 27 माइनस x। अब इसका प्रोडक्ट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जब हमने करा इसका तो क्या है, x को इंटू करा हमने 27 माइनस x से इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो है क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आएगा, x कॉमन निकाल लो इसमें, दोनों के पास से x कॉमन निकल गया, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ऐसा भी कर सकते थे हम, यहाँ से माइनस जो है कॉमन निकालते, फिर ये एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव टर्म्स रहती, फिर आप पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि अरे हर बार ही ऐसा, तो इसमें मैं करके दिखाती हूँ कि आंसर गलत नहीं आता, सेम ही आता है। अब देखो यहाँ पे हमने जो है x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 0, कि x की वैल्यू हमारी 0 है, क्योंकि 2 टर्म्स तो आएंगी। अगर एक इस तरीके से निकल रही है
तो दूसरी जो है हमारी दूसरी तरीके से निकलेगी, जो 0 आए तो 0 बतानी पड़ेगी, जो भी आएगी वैल्यू वो हमें बतानी ही पड़ेगी। एक जो है हमारी आ गई 0 और एक जो है 27 माइनस एक्स को हमने इक्वल रखा 0 के, तो 27, अब ये एक्स उधर जाएगा, ये आ गई हमारी 27, एक आई है 0 और एक आई है 27, यही दो था, ईजी है ये वाला। देखो फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पिछले वाले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कॉन्सिक्यूटिव क्या होती है, कॉन्सिक्यूटिव होती है एक के बाद, पहला नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर 6 ही होगा, अगर एक्स है पहला नंबर तो दूसरा x+1 ही होगा, चाहे किसी को भी। 11 है पहला तो दूसरा 12 ही होगा, अगर 15 है तो अगला 16 ही होगा, एक नंबर बढ़ा के, दो कॉन्सिक्यूटिव, एक के बाद एक बोला है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो हम लिखते हैं लेट टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज x, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर x+1 है, दोनों को लिख दिया। सम ऑफ दूस स्क्वायर, सम करना है उनके स्क्वायर का, पहले हम उनके स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर ये है, एक का स्क्वायर ये है, इन दोनों को सम करेंगे, इसको ऐड करो x+1 के साथ, और वो आ रहा है 365। इसको लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे, x² + 2x+1 इक्वल टू, इसे भी इधर ले आओ, -365 इक्वल टू 0, ये और ये माइनस हो जाएगा, -364 इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारा 2x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x, हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा, 2 कॉमन इसमें से भी निकालेंगे, 1 8 और ये 2, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर ले रहा हूँ डिवाइड में, ईजी होती है, जितनी ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं छोटी होंगी उतना ईजी होगा तुम्हारे लिए मिडल स्प्लिट करना, ये चीज़ समझो। मिडल स्प्लिट करना है हमको, कोई तोप नहीं ऐसी बनानी है कि जो हम ज़बरदस्ती उसको टफ करते रहें, हमें आंसर लाने से मतलब है, इसको टफ बनाने से मतलब नहीं है, हमें जितना ईजी मिल जाए चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। ये हमारी बन गई एक वैल्यू, यहाँ से हम देखते हैं, अब हमें कुछ 182x² इस तरीके से ओपन करना है कि x आ जाए, क्या आ जाए, x आ जाए। इसको मैं खोलना शुरू करूँ, देखो पहले मैं 2 से 2 खोलती हूँ, 9 और 1 रहेगा, 9 और 1, 9 और 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 13 और 7 लिख सकती हूँ, और 2, इसके जो फैक्टर हैं यही हैं, आप अगर फैक्टराइजेशन से करोगे, इस तरीके से करोगे तो भी इतने ही आएंगे, यही आएंगे। अब हमें कुछ ऐसा देखना है, अब हमें ऐसा लिख सकती हूँ कि 13 अलग कर दूँ और 7 2 14 कर दूँ, ले सकती हूँ, 13 और 14 दोनों को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा 1, हाँ, और 13 14 हम माइनस में ये चाहिए, तो किस तरीके से मैं लिख दूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव जो है हम इसकी जगह लिख देते क्योंकि हमें आंसर तो यहाँ पे प्लस में x चाहिए। अब यहाँ लिखते हैं x² माइनस में हमें क्या चाहिए, 13x, और पॉजिटिव में हमें चाहिए 14x, है ना, और हम क्या करेंगे, बाकी -182 इक्वल टू 0 करेंगे, x इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x -13 बचेगा, इसमें से हम जो है 14 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास x -13 बचेगा। यहाँ से हमारी दोनों वैल्यूज आ जानी चाहिए, x + 14 और यहाँ पे आ गई हमारी x -13। अब ये देखो, एक पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है और एक नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, एक आ रही है पॉजिटिव में, एक आ रही है नेगेटिव में, तो हम जो है जब हम आंसर करते हैं तो हम लिखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू जो है हम कंसिडर नहीं करते, एक सेकेंड, हम नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, तो हम लिख देते हैं कि हम नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, तो डायरेक्टली पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है हम अगर उसको लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, ठीक है, नेगेटिव वाली कट हो जाएगी, पॉजिटिव वाली रहेगी। केस 1 में अगर हम इसमें वी कैन नॉट कंसिडर नेगेटिव वैल्यू, सो -14 इज रिजेक्टेड, और हमारे पास वैल्यू होगी 13, वी हैव x इक्वल टू 13 और एक x+1 है वो आ जाएगा 14, तो हमारी 2 वैल्यू हो जाएंगी, एक हो जाएंगी 13 और एक हो जाएगी 14, ये 2 वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल है, पैथागोरस थ्योरम जो है आपको आती होगी, मैं बना भी देती हूँ, राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, लो बन गया। राइट एंगल ट्रेंगल में बोला है एल्टीट्यूड जो है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, एक एल्टीट्यूड यही होगा, ठीक है, राइट एंगल में यही वाला होता है, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वही होता है, तो यहाँ इसका तो डायरेक्ट यही बनेगा, इज लेस देन द बेस, ये जो बेस है, बेस अगर मैं x लूँ तो इससे 7 कम ये है, ठीक है। इफ द हाइपोटेनस इज 13, अगर हाइपोटेनस 13 है तो 2 एंगल फाइंड करो। सबसे पहले हम लेट लेंगे, लेट बेस x मानेंगे, और जो हमारा ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड को हम देंगे हम x -7,
इसकी थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए, और ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर का स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे x माइनस 7 स्क्वायर, और b की जगह हम लिखेंगे बेस का यानी कि x का स्क्वायर, और h की जगह लिखेंगे 13 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2, हमने आइडेंटिटी वो पढ़ी होगी आपने, x माइनस वाई के स्क्वायर की, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की, तो वही मैं इसमें लगाऊंगी। तो ये है कि 14x रह जाएगी, और ये प्लस 49 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर रह जाएगा, और ये हो जाएगा 169। अब मैं इसमें से लिखूंगी तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, और ये जो है अकेला है, तो इस तरीके से हम 14x लिखेंगे। इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस 49 है, लेकिन ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये इन दोनों को हम देखेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा हमारे पास 2, और ये आ जाएगा 1, लेकिन माइनस में, और ये 14x, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। सबसे पहले काम करते हैं 2 कॉमन निकालते हैं, वैल्यूज़ छोटी हो जाएगी। हमें छोटी वैल्यू करनी है, हमें क्वेश्चन करके देना है, हमें कोई साइन दिखाना नहीं है कि हम साइंटिस्ट हैं, हम कितने भी टफ जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। तो क्वेश्चन करके दिखाना है, तो ईजी वैल्यूज हमारे लिए आसान पड़ेंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60x स्क्वायर आएगा। हमें कोई ऐसे टर्म चाहिए माइनस 60 स्क्वायर के लिए ताकि 7 आए। 15 4 12 5 हाँ 12 5 15 4 आया सबसे पहले मेरे माइंड में, तो मैंने देखा इसको प्लस करके 90 हो रहा है, माइनस करके भी नहीं आ रही है, 11 हो रही है, तो फिर मेरे को आया 12 5, तो मैंने वो लिया 12 5 पक्का सही है, क्योंकि एक तो आ जाएगी नेगेटिव में, एक आ जाएगी पॉजिटिव में। तो एक्स स्क्वायर, और ये इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 12x प्लस में 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पे x हम कॉमन निकाल सकते हैं, और बाकी कोई चीज़ नहीं कॉमन निकलेगी, y जो है माइनस में रह जाएगा, ये जो है 5 कॉमन निकालो, और x माइनस वाई जो है ब्रैकेट में रह जाएगा, इक्वल टू हम 0 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हम x प्लस 5 लिख सकते हैं, और ये जो है हमारी x माइनस 12 हो जाएगी। ये जो है यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आएगी, लेकिन माइनस में हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम आगे वही स्टेटमेंट लिखेंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू 12 हो जाएगी, और इसको हम कंसीडर करेंगे, और वही जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू हम बता देंगे कि ये जो है हमारा आंसर है। यहाँ से हम पहले ड्रॉप कर लेते हैं इतना पार्ट जो मैंने समझाया। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे कि यहाँ से हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी। वी कैन नॉट कंसिडर द वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, वही हम सेम चीज़ लिखेंगे, वी कैन नॉट कंसिडर नेगेटिव, एक सेकेंड, नेगेटिव वैल्यू, सो -5 इज रिजेक्टेड। -5 को हमने रिजेक्ट कर दिया और ख़त्म करा। अब हम दूसरे उससे करते हैं कि हम डायरेक्ट ये इस तरीके से लिखेंगे। x क्या लिया था हमने, x लिया था हमने शायद बेस, हाँ, सो बेस विल बी x, तो 12, एंड हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर यानी कि ऑल्टीट्यूड, आपने आपके में ऑल्टीट्यूड लिखा है। ऑल्टीट्यूड जो थी वो थी x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 5। दोनों टर्म्स हमारी आ गई हैं, दोनों साइड्स हमारी आ गई हैं, एक जो है 5 और एक जो है 12 और एक जो है 5। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है कुछ सर्टेन ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स एक दिन में, वही सेम जो मैंने क्वेश्चन सेकंड कराया था। कुछ आर्टिकल यानी कि अगेन हम कुछ की बात किए तो एक्स लेना ही पड़ेगा। इट वॉज ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमें कुछ वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो हमें दी हुई है। 3 ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अभी हमने करा था उस तरीके से ही करेंगे। कैसे करा था शायद, अब मैंने एक रिवीजन वर्क बचाया हुआ है। कैसे करा था, हमने देखा था कि लेट करा, सबसे पहले जो सर्टेन जो बात बोली है उसको एक्स मानेंगे। क्या सर्टेन बोला हुआ है, सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री, लेट नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल, पोइट्री आर्टिकल्स को हमने लिया एक्स। ठीक है, अगली बारी हम देखते हैं कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे का है तो लिखना पड़ेगा ऑफ ईच डे या ईच आर्टिकल। हर एक आर्टिकल का क्या है, हर एक आर्टिकल का है 3 मोर यानी कि प्लस, ट्वाइस बताया था मैंने, 2 गुना 2 इंटू द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल है उसमें 2 गुना करके 3 प्लस 2x, ये है हमारे प्रोडक्शन। अब हमें क्या बोला हुआ है कि इसने जो टोटल कॉस्ट एक दिन में कमाई, इतने आर्टिकल उसने एक दिन में बना लिए हैं और एक आर्टिकल का इतना पैसा है। तो जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट, शायद सेकंड मैंने प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ नहीं बताया होगा, बट ये मैं अच्छे से स्टेटमेंट के साथ बता देती हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज
90, और 90 कैसे आया, ये 90 आया जब आपने x को मल्टीप्लाई करा 3 + 2x के साथ, तो आपके पास आया 90। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। 3x प्लस, मैं भी देख लूँ क्या था, x को 3 से करा 3x और x को इससे करा तो हमारे पास आएगा 6 आएगा, 6 नहीं सिर्फ 2 आएगा। क्या आएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 90। अब ये उधर 90 है, अब इधर लेके आ जाते हैं, ये आगे मैं लिख दूँ, लिख सकती हूँ, प्लस 3x लिख सकती हूँ, माइनस 90 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कुछ इस टर्म को इस तरीके से लिखनी है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई अगर हम करके देखते हैं तो 2 9 18 और एक 0 और x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से देखना है। अगर मैं इसका एलसीएम लेके देखूँ, जो कि मुझे बच्चों को समझाने में भी आसान लगता है और जो मुझे लगता है कि ईजी तरीका है, 9 0, 2 से फिर देखेंगे 4 5 और फिर देखेंगे हम 3 से 1 और 5, फिर हम 3 से देखेंगे 5 और 5। मैं देखती हूँ क्या चाहिए हमें, प्लस में 3 चाहिए, प्लस में 3 चाहिए, ठीक है 3x, और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो एक टर्म जो है वो प्लस की होगी और एक टर्म जो है वो माइनस की होगी, तभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर माइनस है, ठीक है। अब बड़े के सामने प्लस रखना है क्योंकि यहाँ प्लस करना है। अब देखना शुरू करते हैं हम। 3 चाहिए, 3 के लिए अगर मैं ये लूँ 6 ले लूँ एक, और 2 3 6 6 5 30, ये नहीं बनेगा। अगर मैं लूँ 4 और ये भी ले लूँ, 2 2 4 4 3 12 लूँ और 3 5 15, हाँ 15 ले लूँ, तो ये बन जाएगा। यानी कि ऊपर के, तुम हमेशा ना ऊपर से ही देखना, मैं मिडिल से देखती हूँ, हमेशा गलत होता है। डेट मीन्स कि तुम्हें इजी वैल्यू ही जल्दी से मिल जाया करेगी। और हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा छोटी वैल्यूज़ के साथ स्टार्ट करो, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 9 से, वो 9 से तो नहीं 11 से, फिर इस तरीके से करो स्टार्ट। प्राइम नंबर से करते हैं, छोटे प्राइम नंबर से ही करो, तुम्हारी वैल्यू शुरू में ही आ जाएंगी, शुरू के 2 या 3 नंबर्स और लास्ट के 2 या 3 नंबर्स इस तरीके से आ जाएंगी। तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी सी वैल्यूज़ है, मुश्किलें आ रही हैं आने में। तो क्या है, 12 और 15, बड़े के सामने 15 आएगा प्लस और ये माइनस 12x। हम इसको ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन निकल जाएगा, x भी कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 6, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 कॉमन निकलेगा, नहीं 15 का 15 कॉमन निकल जाएगा, 90 के टेबल में आता है 15 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी, इधर वाला टर्म जो है उसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये चीज़ें समझ आ गई होंगी मेरे अकॉर्डिंग। वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहाँ से आएंगी, हम 2x प्लस 15 को इक्वल रखेंगे 0 के, सेम तरीके से x माइनस 6 को इक्वल रखेंगे 0 के। यहाँ से x की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी 6, जो कि यही आनी चाहिए हमें, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन हुआ है अगर हम वो बताना चाहते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस में, एक तो माइनस में आएगी और एक फ्रैक्शन में आएगी। तो क्या फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई भी नंबर जो है उसको क्या हम काट के बना सकते हैं, आधा बना देंगे और आधा ही बेच देंगे, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं, तो पूरी वैल्यू बनेगी। तो हमारी क्या वैल्यू जो है वो नहीं हो सकती। देखो मैं समझाती, नंबर ऑफ टॉय, कभी भी एक टॉय जो है, कभी भी पोइट्री के जो आर्टिकल है वो आधा नहीं बनेगा, तोड़ के नहीं उसको दे देंगे, आधा तुम आज बना देते आधा कल बना देंगे, ऐसा नहीं है। तो जो पोइट्री है, आर्टिकल्स, पोइट्री आर्टिकल्स कैन नेवर बी इन नेगेटिव, सो नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स, जो पोइट्री आर्टिकल्स थे वो रहेंगे हमारे पॉजिटिव में, तो वो आर्टिकल्स होंगे डायरेक्ट 6। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स होगा हमारा, जो हमने देखा था 3 प्लस 2x, मतलब 3 प्लस 2 इंटू 6 मतलब 12 प्लस ये 15, क्या होगा 15 पर डे का, पर डे या ईच टॉय का, आई गेस पर डे का है, ईच टॉय का है, एक सेकेंड, ईच आर्टिकल्स का, टॉय नहीं है ये आर्टिकल है, हर एक आर्टिकल का, यहाँ पे मैं लिखूंगी ईच आर्टिकल। तो इस तरीके से होगा, जो हमारा कॉस्ट है वो भी आ गया, जो हमारा आर्टिकल्स हैं वो भी आ गए, और इस तरीके से ही आपको लिखना है। और आज की जो वीडियो है यहीं तक थी, इसके आगे कुछ नहीं है। आई गेस आपको 4.2 अच्छे से समझ आ गई होगी, और अच्छे से समझ आई है उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करना और कमेंट करना प्यारे प्यारे। आज के लिए इतना ही, और टाटा बाय बाय।